Hello guys, this is Jibran Sayed. And I'm Asma Sayed. Welcome to Al Safar Portugal Immigration Consultancy. अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो आपको बता दें कि हमारे चैनल पे आपको पोर्चुगल से रिलेटेड इमिग्रेशन सर्विस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। आपको जो यहाँ पर जो आपका पेपर वर्क ज़रूरी है, निफ नेस फाइल लॉ, कंपनी फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड हमारे वीडियोस बनते हैं। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो की टॉपिक है, एक और अहम टॉपिक है जो यहाँ पर बहुत सारे लोग हमसे इस बारे में सवाल करते हैं। जॉब सीकर वीज़ा क्या होता है, जॉब सीकर वीज़े पे आप कैसे आ सकते हैं, यहाँ आके आपको क्या करना है, तो हम आज उसके बारे में बात करेंगे। जॉब सीकर वीज़ा होता क्या है, जॉब सीकर वीज़ा कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, जॉब सीकर वीज़ा कहाँ से अप्लाई हो सकता है, उसका प्रोसेस क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आज हम आपको बताने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर ड्यू। जॉब सीकर वीज़ा आप अपने मुल्कों से या फिर आप जहाँ पे भी रहते हैं, जो भी कंट्री के रेसिडेंट है, वहाँ पे लोकल VFS के थ्रू या फिर एम्बेसी के थ्रू, जो भी कंट्री में आप रह रहे हैं, पोर्चुगल एम्बेसी के लिए। ऑफ कोर्स पोर्चुगल का जॉब सीकर वीज़ा अगर आपको अप्लाई करना है तो पोर्चुगल एम्बेसी के थ्रू और VFS के थ्रू आपको इसकी पहले अपॉइंटमेंट लेनी होगी। डॉक्यूमेंट्स आपके सेम वही जो आप शेंजन वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, सेम डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट इसके अंदर ये होगा कि आपकी वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और आपका जो जॉब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह जो था, जो भी लास्ट कंपनी से आपने काम किया था, वहाँ की उस चीज़ को अटेस्टेड करके आपको रखना है अपने पास। उसको ऑथेंटिकेट करना है, वो डॉक्यूमेंट को आपको ऑथेंटिकेट करके वो डॉक्यूमेंट को साथ में लेके आना है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है आपका फाइनेंस एक्सपेंसेस कैसा यहाँ पे होगा। तो आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। इट हैज़ टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट। 3 महीने का, क्योंकि जॉब सीकर वीज़ा मिलता है आपको इंडिया, पाकिस्तान, दुबई, सऊदी वगैरह से, जहाँ से भी आप हैं, 3 महीने का वीज़ा मिलता है। ये 3 महीने की वैलिडिटी होती है। एक्सटेंड इसको आप कर सकते हैं। जॉब सीकर वीज़े को आप 3 महीना अगर आपका टाइम हो जाता है तो इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। उसके लिए फिर आपको दूसरी चीज़ जो मैं आपको बता रहा था वो है आपकी स्ट्रॉन्ग बैंक बैलेंस, आपकी सेविंग। आपको बताना है कि यहाँ पे आने के बाद आप कैसे रहने वाले हैं। तीसरी चीज़ जो है यहाँ का अकोमोडेशन, आप यहाँ पे कैसे, कहाँ पे रहने वाले हैं, किस तरफ रहने वाले हैं, बुकिंग करके, वो चाहे होटल हो, चाहे हॉस्टल हो, चाहे अपने रिश्तेदार का घर हो। शुरुआत में तो डेफिनेटली मैं आप सभी को एडवाइस करूँगा, क्योंकि लीगल एंट्री का जो डॉक्यूमेंट बनाना होता है, एक दिन के लिए एटलीस्ट कोई एक हॉस्टल में या फिर होटल में रहे और उनसे चेक करना ना भूलें कि आप इस चीज़ का लीगल एंट्री देते हैं या नहीं देते। एक डॉक्यूमेंट होता है, वो लोग अप्लाई करते हैं और वो जो यहाँ का जो इदारा होता है, जो यहाँ की बॉर्डर सर्विस इमिग्रेशन एक इदारा है, वहाँ पे जाता है और वहाँ से एक पेपर इशू होता है, उसके कहते हैं लीगल एंट्री। कई सारे लोग यहाँ पे जो हमारे लोग डुप्लीकेट और फेक कॉपी पेस्ट वाला डॉक्यूमेंट बना देते हैं। अगर आप वहाँ पे नहीं रहते थे तो उस चीज़ से थोड़ा सा बचिए। कई सारी चीज़ें हैं जो कि मैं एडवाइस करता हूँ आपको, लीगल तरीका अपनाएं और इलीगल तरीके से थोड़ा सा बचें। वापस आते हैं फिर सब्जेक्ट पे। तो फोर्थ आपको डॉक्यूमेंट चाहिए इसके लिए आपका ट्रैवल इंश्योरेंस। जब भी आप ट्रैवल करते हैं बहुत सेफ होता है अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस यूज़ करते हैं। जैसे कि आप शेंजन वीज़ा के लिए भी अप्लाई करते हैं, आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए, वैसे ही आपको जॉब सीकर वीज़ा के लिए आपकी 3 मंथ्स का आपको ट्रैवल इंश्योरेंस बताना होता है। ठीक है, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करने के बाद यहाँ की अकोमोडेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस और बैंक स्टेटमेंट वगैरह, यहाँ के खर्चे वगैरह कैसे उठाएंगे, वो सब चीज़ें शो करने के बाद आपकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह लेके आपको जाना है। आपको अपॉइंटमेंट लेना, अगर आप खुद ही कर रहे हैं तो फिर आप अपॉइंटमेंट लीजिए एम्बेसी से और VFS के थ्रू। वीज़ा लीजिए, आपका 3 महीने का वीज़ा स्टैम्प होके आएगा इंशाल्लाह। वीज़ा आने के बाद फिर आपको यहाँ पे टिकट लेके पहुँचना है। पहुँचने के बाद का प्रोसेस ये है, आप यहाँ पे आ गए, आपको जॉब हंट करना है। 3 महीने का जॉब वीज़ा यही रीज़न से है, टाइम दिया गया है 3 महीने का, ये रीज़न से कि आपके पास टाइम हो, आप जॉब ढूंढ सके। जॉब की हर किसी को पता है कि जॉब की बहुत ज़्यादा यहाँ पे किल्लत है। अच्छे जॉब्स नहीं होते भी हैं तो फिर वो लोग पूछते हैं कि 2 सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, वो है ज़बान, जो लैंग्वेज है पोर्चुगीज़ ज़बान आपको आनी चाहिए, वो तो नहीं आती आपको। आती है तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद दूसरी चीज़ पूछते हैं TRC कहाँ से आएगा भाई, जबकि पास आपको जॉब ही नहीं है, आप नए आए हैं तो आपके पास TRC होगा ही नहीं। तो ये 2 चीज़ें हैं जिसमें जॉब सीकर वीज़े में, जॉब सीकिंग में
आपको थोड़ा सा इशू आती है और अच्छे अच्छे जॉब्स लगना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। छोटे छोटे जॉब्स तो डेफिनेटली मौजूद है, एनी टाइम कोई भी कर सकता है। जो छोटे छोटे जॉब्स आप कर सकते हैं वो है एग्रीकल्चर में, सफाई में, क्लीनिंग वगैरह में, होटल में, रेस्टोरेंट वगैरह में, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जॉब्स हैं जो कर सकते हैं। लेकिन जो पढ़ा लिखा बंदा है उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे जॉब के लिए। ये एक प्रोसेस हो गया। दूसरा चीज़ जो यहाँ पे एजेंट्स होते हैं, आपका जॉब सीकर वगैरह वीज़ा जो वहाँ से अप्लाई करते हैं, आपकी अपॉइंटमेंट जॉब सीकर वीज़े के लिए आपको जाना होता है एम्बेसी। आप अगर इस्लामाबाद में हैं, पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद एम्बेसी जाना है आपको। इस्लामाबाद में जो पोर्चुगल एम्बेसी है वहाँ जाना है। इंडिया में है तो आपको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली में जो पोर्चुगल एम्बेसी है वहाँ जाके आपको इंटरव्यू, प्रॉपर इंटरव्यू देना है। वो प्रॉपर प्रोसेस है, आपको इंटरव्यू में जाना है, आपको डेट मिलेगी, वो डेट पे अपॉइंटमेंट जो डेट होगी आपकी, वो डेट पे आपको जाना है, इंटरव्यू देना है, कहाँ पे काम करें, कहाँ रहने वाले हैं, क्या खर्चा है, क्या चीज़ें हैं, आपको फिर से वो डॉक्यूमेंट बताना है। इंशाअल्लाह ताला आपका वो हो गया। ये जो प्रोसेस करता है, ये सेम प्रोसेस जो है एजेंट्स वगैरह भी करते हैं इंडिया पाकिस्तान वगैरह में। यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो प्रोसेस होता है। अपॉइंटमेंट लेते हैं आपका, सिर्फ आपका काम, हमारा काम ये होता है कि आपकी फ़ाइल सबमिट करना, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेके आपका इंटरव्यू वाला डेट अरेंज करना। इंटरव्यू में आप पास होते हैं या फेल होते हैं वो सब आपके ऊपर है। तो हमारा काम ये होता है कि अपॉइंटमेंट लेना, अपॉइंटमेंट लेके आपकी फ़ाइल वगैरह सबमिट करना और आपका इंटरव्यू का डेट अरेंज करना, यही हमारा काम होता है। बाकी जैसे शंजन में, शंजन वीज़ा लगाने के लिए, टूरिस्ट वीज़ा लगाने के लिए जैसे गारंटी नहीं होती है, एम्बेसी के हाथ में होता है, वैसे ही जैसे कि हम लोग भी शंजन वीज़ा लगाते हैं, लेकिन गारंटी किसी का भी नहीं दे सकते। हाँ, स्ट्रॉन्ग फाइल बनाते हैं हम लोग, काफ़ी क्रॉस चेक करते हैं, एक फ़ाइल को 10 बार उसको फिर से रीचेक करते रहते हैं और हर फाइल को, हर इंडिविजुअल की फ़ाइल को अलग अलग तरीके से सबमिट करते हैं। कॉपी पेस्ट हमारे पास प्रोसेस नहीं होता है शंजन के लिए भी, उस वैसे ही सेम चीज़ जॉब सीकर के लिए भी हम यही सेम प्रोसेस करते हैं। वो हो गया। वहाँ पे आने के बाद फिर इंशाल्लाह आपका अगर वीज़ा लग जाता है तो फिर वही आपको यहाँ पे आना है, आपको ही जॉब ढूंढना है। तीसरा जो है वो ये है कि हम सब करते हैं, हम अपॉइंटमेंट लेते हैं, हम आपकी डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। वीज़ा जब आपका लग जाता है, यहाँ पे आने के बाद आपके लिए जॉब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, जैसे यहाँ पे कई सारे लोग जॉब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बेचते हैं। जॉब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेने के बाद प्रोसेस ये है कि आपको 1 महीने के अंदर अंदर का फिर जो भी अपॉइंटमेंट, जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है, समझिए कि आप यहाँ पे आए, आपको जॉब मिल गई, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट रख के और जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, निस हर चीज़ रख के आपकी फाइल लॉक होने के बाद, उसके बाद आपकी बायोमेट्रिक का एक अपॉइंटमेंट हम लेंगे। बायोमेट्रिक होने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर आपकी बायोमेट्रिक हो जाएगी मैक्सिमम। उसकी आपकी बायोमेट्रिक होते ही फिर आपकी TRC 4थे महीने में आ जाएगी, 5वें महीने में आ जाएगी या फिर 6वें महीने में आ जाएगी। आपकी किस्मत के ऊपर है, 1 महीने में भी आ सकता है या 6 महीने भी आ सकता है। प्रोसेस जो थर्ड वाला प्रोसेस है, पूरा काम जो है हम करते हैं, हम अरेंज करते हैं आपके लिए जॉब, हम अरेंज करते लिए आपके लिए डॉक्यूमेंट्स, हर चीज़ अरेंज करके आपका TRC और आपका बायोमेट्रिक तक हम आपका साथ देते हैं। उसकी एक डेफिनेटली एक फ़ीस होती है, वो फ़ीस आप पे करने के बाद उसके बाद फिर आपको जॉब चेंज करना है या कहीं और जाना है, कुछ और करना है, इट्स ऑल अप टू यू। सो यू हैव योर TRC इन योर हैंड बेस्ड ऑन जॉब सीकर वीज़ा। तो यही एक डिटेल तफसील, थोड़ी सी लंबी हो रही है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई सारे लोग हमसे पूछते रहते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग बैचलर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, फैमिलीज़ तो चलो फैमिलीज़ तो आ रही हैं और ज़्यादातर फैमिलीज़ यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि फैमिली जॉब पे सर्वाइव नहीं हो सकती, ज़्यादातर फैमिलीज़ जो है माशाल्लाह वेल्थी है, यहाँ पे आने के बाद अपना बिजनेस शुरू कर लेते हैं। लेकिन जो इंडिविजुअल्स हैं, जो बैचलर्स हैं, वो आने के बाद यहाँ पे सिर्फ जॉब ही करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। कोई भी डाउट है इस चीज़ में, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है, ये वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, हमें आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप पे हमारे एम्प्लॉयज़ भी 24/7 अवेलेबल हैं। हमारी वर्किंग आवर्स है पोर्चुगल टाइमिंग फ्रॉम 10 to 7, सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक। आप कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कभी भी हमारे ईमेल एड्रेस पे, आप कभी भी हमारे वेबसाइट पे जाके हमसे बात कर सकते हैं। इफ़ यू हैव लाइक्ड आवर टुडेज वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं हूं जिब्रान सैयद And I'm Asma Sayed. Peace be upon you all.